Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is hydraulic brakes. तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स सेकंड एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं पास्कल्स लॉ की. इजी टॉपिक है हमारा, थ्योरेटिकल है. इसमें हमने सिर्फ समझना है कि किस तरीके से ब्रेक लगती है, किस तरीके से हमारे पास ब्रेक ऑपरेट करती है, कैसे इसमें वर्क करता है, हमारे पास ब्रेक कैसे लगती है व्हील में, उसको हम डिस्कस करेंगे हम. तो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है हमारे पास? इट इज यूज टू रिटार्ड द मोशन ऑफ व्हील. व्हील के मोशन को रिटार्ड करना, व्हील के मोशन को कम करना. जो ही हम व्हील, जो हमारे पास जो गाड़ी का व्हील होता है, जो टायर होता है, उसके मोशन को कम करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक ब्रेक कहा जाता है. तो मोशंस को जो ही हम कम करते हैं, तो मोशन के कम होने की वजह से आहिस्ता 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 टायर फिर रुक जाता है. तो उसी पर हम आज डिस्कस करेंगे किस तरीके से व्हील में ब्रेक लगती है, उसकी वर्किंग को हम डिस्कस करेंगे. क्या होता है वहां पर कौन कौन से सिस्टम्स लगे होते हैं, उन सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे हम. तो देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक की वर्किंग को भी हम देखेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शंस को भी हम देखेंगे हम. तो देखिए, हमारे पास यहां पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स में हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास पास्कल्स लॉ पर ही बेस्ड है. एप्लीकेशन है हमारे पास पास्कल्स लॉ की, इसका मतलब ये भी आपके पास पास्कल्स पर ही बेस्ड है. तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ मास्टर सिलेंडर. यहां पर देखिए आपके पास मास्टर सिलेंडर है, जिसको मैंने लिखा है मास्टर सिलेंडर, विद फिल्ड विद ब्रेक ऑयल. इसके अंदर ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है हमारे पास, हम कहते हैं आइडल होता है हमारे पास ये. तो आइडल फ्लूइड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, जिसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है. तो यहां पर हमारे पास इस मास्टर सिलेंडर के अंदर ये जो आपके पास जो लिक्विड आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा होता है? ये इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? ब्रेक ऑयल कहा जाता है. तो इस मास्टर सिलेंडर जो है, ये फिल्ड होता है ब्रेक ऑयल के साथ एंड प्रोवाइडेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स पी. तो मास्टर सिलेंडर के साथ यहां पर एक पिस्टन लगा होता है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है. अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पिस्टन अंदर, या समझो कि हम इनवर्ड्स की तरफ भी जा सकता है, आउटवर्ड्स की तरफ भी जा सकता है. ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये अंदर की तरफ भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है. तो ये आपके पास क्या है? फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. इसके बाद मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू व्हील सिलेंडर. ये मास्टर सिलेंडर जो है कनेक्ट है व्हील सिलेंडर के साथ, जिसको हमने सी से डिफाइन किया है. ये यहां पर आपके पास व्हील सिलेंडर है. व्हील सिलेंडर में हमारे पास क्या होते हैं? हैविंग टू फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स P1 एंड P2. व्हील सिलेंडर्स में हमारे पास दो पिस्टन्स होते हैं, एक पिस्टन यहां पर है, एक पिस्टन यहां पर है. फ्रिक्शनलेस पिस्टन है P1 और P2. इसके बाद हमारे पास दीज पिस्टन्स आर कनेक्टेड विद ब्रेक शूज S1 एंड S2. ये जो हमारे पास पिस्टन जो है, ये कनेक्ट हैं एक ब्रेक शूज के साथ. यहां पर ब्रेक शूज है S1 और S2. तो पिस्टन्स के साथ P1 और P2 के साथ ये ब्रेक शूज जो हैं वो कनेक्टेड हैं S1 और S2. ये क्या है? ब्रेक शूज. और बीच में यहां पर आप देख सकते हो, आप ये स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग हमारे पास जो है इन ब्रेक शूज को क्या करता है? कनेक्ट करता है. जो हमारे पास P1 और P2 के बीच में यहां पर आप देख सकते हो, ये आप स्प्रिंग देख सकते हो आप. और ये बाहर से हमारे पास क्या है? ये आपके पास क्या है? दिस इज रिम. इसको क्या कहा जाता है? व्हील रिम कहा जाता है. तो रिम ऑफ व्हील भी हम बोलते हैं इसको. ये हमारे पास क्या है? व्हील का क्या होता है? ये रिम होता है, जो आपको वो लोहा, आयरन का जो आपको नजर आता है. तो ये आपके पास है इसकी कंस्ट्रक्शन. इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है? इसको कहा जाता है लेवर सिस्टम. और यहां पर आपके पास पेडल है, जहां पर आप पैर दबाते हो. आप यहां पर हम पैर दबाते हैं, और इसके बाद यहां पर आपका ये लेवर सिस्टम, इसको कहा जाता है लेवर सिस्टम. इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहां पर P ये पेडल रिप्रेजेंट करता है, जहां पर हम पैर दबाते हैं, इसको पेडल कहा जाता है. तो ये हमारे पास इसी कंस्ट्रक्शन है, इसमें हमारे पास ऐसा होता है. अब इसकी वर्किंग देखेंगे हम, किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से टायर जो हमारे पास जो है, टायर का मोशन जो है वो कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता टायर जो है वो रुक जाता है. कैसे? देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग में हमारे पास क्या है? यहां पर जो ही हम क्या करते हैं, पेडल दबाते हैं, पैर यहां पर हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं यहां पर, तो हमारा लेवर सिस्टम ऑपरेट करता है. ये वर्किंग में आ जाता है. कौन सा? ये लेवर सिस्टम. जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑपरेट करेगा,
उसकी वजह से ये पिस्टन जो है, मास्टर सिलेंडर का पिस्टन जो है ये इनवर्ड की तरफ आता है। जो ही हमारे, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, इधर हम दबाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसकी वजह से क्या है, ये हमारे पास जो है पिस्टन जो है ये इनवर्ड की तरफ आएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेन एवर द पिस्टन मूव्स इन इनवर्ड डायरेक्शन में जब जो ही आएगा तो लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। लिक्विड पर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये आपके पास ब्रेक ऑयल है, लिक्विड है, और मास्टर सिलेंडर कनेक्ट है किसके साथ, व्हील सिलेंडर के साथ कनेक्ट है। और ये जो हमारे पास जो यहां पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास व्हील सिलेंडर के पिस्टन्स P1 और P2 पर। जितना यहां पर प्रेशर बनेगा वो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, व्हील सिलेंडर्स के पिस्टन P1 और P2 में। तो ये पिस्टन्स हमारे पास जो है, ये पिस्टन्स P1 और P2 ऐसे बाहर की तरफ खुलेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में खुलेंगे। जब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे खुलेंगे तो P1 के साथ ये हमारे पास ब्रेक शूज लगा हुआ है, S2, और P1 के साथ हमारे पास ये P1 के साथ ये वाला ब्रेक शूज लगा हुआ है S1। तो जी ये पिस्टन बाहर की तरफ खुलेंगे, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगी किन पर, इन पिस्टन्स पर P1 और P2 पर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है ये पिस्टन्स बाहर की तरफ ऐसे खुलेंगे। जब ये बाहर की तरफ ऐसे खुलेंगे तो ये ब्रेक शूज जो हमारे पास जो हैं ये टच करेंगे, किसको टच करेंगे, रिम ऑफ व्हील। ये जो हमारे पास व्हील का जो आयरन का जो पीस होता है, जो गोला जैसा होता है, जो टायर का जैसा होता है, जो व्हील के हमारे पास जो व्हील के अंदर जो आप देखते हो आप, जो आपको बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में आपको व्हील का ही जैसा नजर आता है, वो आयरन का पीस होता है जिसको हम रिम बोलते हैं। तो ये जो ब्रेक शूज जो हमारे पास हैं S1 और S2, ये टच करते हैं किसको, रिम को टच करते हैं। जब ये रिम को टच करते हैं, क्योंकि रिम घूमता है, तो जब ये ब्रेक शूज रिम के साथ टच करेंगे तो हमारा रिम का मोशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते फिर हमारे पास टायर रुक जाएगा। जब रिम रुकेगा, क्योंकि रिम घूमता है, तो रिम के ऊपर हमारे पास जो बाहर से हम जो आपको वो जो टायर नजर आता है, तो वो बिल्कुल रिम के साथ टच होता है। तो जो ही हमारे पास ये रिम रुक जाता है तो आपके पास पूरा का पूरा टायर भी रुक जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है मोशन जो हमारे पास व्हील का क्या होता है, वो रिटार्ड हो जाता है, व्हील का मोशन कम हो जाता है और ब्रेक लग जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेक। यही होता है हमारे पास ब्रेक। आपके पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, जिसकी वजह से हमारे पास व्हील का मोशन क्या हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है, कम हो जाता है और आपका टायर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। ये हर एक टायर के साथ होगा। देखिए यहां पर ये पाइप जो आपको नजर आ रही है, यहां पर लिखा है मैंने टू द अदर व्हील, ये दूसरे व्हील के साथ भी लगा होगा और इसी तरीके से उस व्हील में भी होगा, ऐसे ही ऑपरेट करेगा, ऐसी वर्किंग दूसरे व्हील में भी होगी, हर एक व्हील में ऐसे होगा। और ये ऑयल जो है हमारे पास जो है, जिसको हम ब्रेक ऑयल कहते हैं, हर व्हील में जाएगा और इसी तरीके से हर एक व्हील में ऐसा ही सिस्टम होगा। अब जो ही हम पेडल, ये हमने क्या किया, जब पेडल दबाते हैं, जो ही हम पेडल को छोड़ देते हैं तो ये जो पिस्टन जो हमारे पास हैं, ये पिस्टन भी वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जहां पर था ये पिस्टन मास्टर सिलेंडर का, और ये पिस्टन्स P1 और P2 व्हील सिलेंडर्स के, ये भी वापस आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जहां पर थे ये पहले। किस वजह से आते हैं, इस स्प्रिंग की वजह से। स्प्रिंग की वजह से हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास जब ही पेडल दबाते हैं तो P1 और P2 बाहर की तरफ खुलते हैं। जब ये बाहर की तरफ खुलते हैं तो स्प्रिंग में भी एक क्या हमारे पास, स्प्रिंग भी हमारे पास उसमें भी वो भी स्ट्रेच हो जाता है, स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो जाता है। तो जो ही हमारे पास स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो जाएगा, जो ही हम पेडल को छोड़ देते हैं, पैर हम हटा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग की वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है किस पर, इन पिस्टन्स पर, और ये पिस्टन्स वापस आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जहां पर ये पहले थे। तो इस तरीके से ये बार बार होता जाएगा, हम पेडल दबाते जाएंगे, लेवर सिस्टम ऑपरेट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा किस में, लिक्विड में, जो मास्टर सिलेंडर में है, वो प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा P1 और P2 में। ये हमारे पास पिस्टन्स खुल जाएंगे। जब हमारे पास पिस्टन्स खुल जाएंगे बाहर की तरफ, तो हमारे पास शूज भी, हमारे पास ब्रेक शूज जो हमारे पास जो है S1 और S2 जो पिस्टन्स के साथ टच में है, P1 और P2 के साथ टच में है, और हमारे पास क्या हो जाता है, उसके बाद जब ब्रेक शूज भी आपके
खुल जाएंगे, क्योंकि P1 P2 बाहर की तरफ खुलेंगे तो हमारे पास ब्रेक शूज भी बाहर की तरफ खुलेंगे और इस रिम के साथ टच करेंगे। जब इस रिम के साथ जो हमारे पास जो रिम जो है ये व्हील का रिम होता है, उसके साथ टच करेंगे और हमारा व्हील का मोशन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका व्हील जो है वो रुक जाएगा। तो ये हमारे पास वर्किंग है हमारे पास किसकी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स की, किस तरीके से ब्रेक लगती है वही लिखा है यहां पर। देखिए हमारे पास व्हेन ब्रेक पेडल इज प्रेस्ड, जो हम ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं, द लेवर सिस्टम ऑपरेट, द पिस्टन P ऑफ मास्टर सिलेंडर इज पुश्ड इनवर्ड्स, ये हमारे पास पिस्टन अंदर की तरफ आ जाएगा। देयर विल बी इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द लिक्विड एट P, यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। दिस प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू P1 एंड P2, जो प्रेशर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा P1 और P2 में। मूव आउटवर्ड, और पिस्टन हमारे पास क्या है, ये बाहर की तरफ खुल जाएंगे, आउटवर्ड की तरफ। ड्यू टू दिस P1 एंड P2 फोर्स द ब्रेक शूज टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विच इन टर्न प्रेस अगेंस्ट द ओपन रिम ऑफ द व्हील। तो ये जो हमारे पास जो ही हमारे पास P1 और P2 खुल जाएंगे, उसकी वजह से हमारे पास S1 S2 भी ये बाहर की तरफ हमारे पास क्या होंगे, बाहर की तरफ खुल जाएंगे। ये भी बाहर की तरफ हमारे पास क्या है, फोर्स, S1 और S2 ब्रेक शूज को फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। जब ये बाहर की तरफ खुलेंगे तो रिम ऑफ व्हील के साथ ये टच करेंगे ब्रेक शूज, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंड हेंस रिटार्ड द मोशन ऑफ व्हील, जिसकी वजह से हमारे पास व्हील का मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है टायर जो है वो, व्हील जो है वो रुक जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास व्हील सिलेंडर जो है, जो हमारे पास जो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वर्क करता है, इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग होती है। हर एक टायर्स में ऐसा ही होगा, हर एक टायर्स के साथ ऐसा ही होगा। जितने भी टायर्स हमारे पास गाड़ी में होंगे उन टायर्स के साथ इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से वर्क करेगा। हमारे पास ब्रेक जो है वो हर एक टायर्स में इसी तरीके से वर्क करेगी, और हर एक टायर जो है, जो ही हम ब्रेक लगाते हैं, जो ही हम पेडल दबाते हैं, और हमारे व्हील्स का मोशन जो है वो क्या हो जाता है, वो रिटार्ड हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक था, दैट वाज योर हाइड्रोलिक ब्रेक्स।